क्या फूड पाइप के कैंसर की सर्जरी दूरबीन के द्वारा की जा सकती है? इज लेप्रोस्कोपिक और की होल सर्जरी पॉसिबल इन फूड पाइप कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड पाइप के कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जो स्टेज 2 और स्टेज 3 फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस कैंसर के मरीज होते हैं, इनमें लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन या ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसका सक्सेस रेट या क्योर रेट ज्यादा है, इसे सर्जरी माना जाता है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल नीड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ईसोफेगस। और ईसोफेगस की जो सर्जरी होती है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है। इसे सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड डॉक्टर्स ने ही परफॉर्म करना चाहिए। जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो पहले की जाती थी उसे हम ओपन सर्जरी के नाम से जानते हैं। ओपन सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है जहाँ पे बॉडी के ऊपर, मतलब पेट के ऊपर या फिर छाती के ऊपर चीरा लगा के, कट लगाकर हम अंदर जाकर उस ऑर्गन की तरफ रीच करेंगे और उस ऑर्गन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करके ऑर्गन को रिमूव करेंगे और उसका जो बाकी का हिस्सा है उसको एक दूसरे के साथ में जोड़ेंगे। तो ईसोफेगस कैंसर में जब सर्जरी की बात करें तो ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है जो गले में स्टार्ट होता है, छाती के अंदर से होके ये पेट में जाता है और वहां हमारे स्टमक यानी कि जठर के साथ में ज्वाइन होता है। जब हम इसे रिमूव करने की बात करें तब हमें नेक, छाती यानी कि थोरैक्स और एब्डोमेन यानी कि पेट, ये तीनों को ओपन करके इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो बिकॉज ऑफ द कट उसमें पेन होता है, उसमें ब्लड लॉस का खतरा होता है और इतने बड़े बड़े कट लगाने के बाद में उन कट्स में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। जब हम पेशेंट के चेस्ट में चीरा लगाते हैं, छाती में चीरा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पेन भी होता है और पेन की वजह से पेशेंट का ब्रीदिंग जो है वो अफेक्ट हो सकता है और लगभग 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स को कुछ हद तक लंग इश्यूज या लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब ये डीपली ब्रीथ नहीं करते हैं तो लंग्स में पानी जमा होना, लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये पॉसिबल होता है। तो हम जब 2024 में है तो व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो दूरबीन यानी कि मिनिमली इन्वेजिव या की होल सर्जरी, जो कि हर्निया या फिर गॉल ब्लैडर के लिए बहुत कॉमनली यूज की जाती है, इसे हम ईसोफेगस की सर्जरी में भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि बिना कोई कट लगाए, बिना कोई चीरा लगाए, छाती को बिना ओपन किए हम ईसोफेगस को अंदर से की होल अप्रोच से यानी कि लेप्रोस्कोप या दूरबीन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि इसमें कट नहीं लगाना पड़ता, छाती को पूरी तरह से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कट नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है कि पेन कम होगा, रिकवरी पेशेंट की फास्टर होती है। इसमें ब्लड लॉस का खतरा जो होता है, खून बहने का खतरा जो होता है, वो काफ़ी कम होता है और हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पेन कम होता है तब पेशेंट डीपली ब्रीथ भी कर सकता है, सांस भी ठीक से ले सकते हैं और लंग्स में पानी भरने का जो इंसिडेंस है, जो रेट है, इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस है, वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। और सेम चीज़ हम पेट में भी कर सकते हैं, बिना पेट को चीरा लगाए या फिर बिल्कुल छोटा सा चीरे में हम दूरबीन के द्वारा इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि कैंसर के लिए ओपन सर्जरी ही सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स है वो लेप्रोस्कोपी या दूरबीन के सर्जरी से काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अगर हम रिसेंट जो स्टडीज़ आए हैं, जो ट्रायल आए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया है वैसे ये पाया गया है कि लेप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा जो की गई शस्त्रक्रिया है, इसके रिजल्ट्स एक्चुअली ओपन सर्जरी से बेटर है क्योंकि इससे रिकवरी भी फास्ट होती है
और जो कैंसर का रिमूवल है उसमें ओपन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके रिजल्ट्स और ओपन सर्जरी के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में इक्विवेलेंट है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो लेप्रोस्कोपी से ये काफ़ी फास्टर रिकवरी होती है, जिससे कि अगर हम कुछ पेशेंट को आगे का ट्रीटमेंट देना है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी, वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई इंटरप्शन या फिर कोई गैप नहीं आता है। तो ये कैंसर पेशेंट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, बट एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर हम ईसोफेगस की सर्जरी दूरबीन द्वारा या लेप्रोस्कोपी के द्वारा कर रहे हैं तो ये बहुत ही हाई लेवल का स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड ऑपरेशन है और हो सकता है कि सारे सर्जन्स ये ऑपरेशन रेगुलरली ना परफॉर्म कर रहे हो। तो इसीलिए जब हम लेप्रोस्कोपी से ईसोफेगस की ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत जरूरी है कि एक एक्सपीरियंस सर्जन और एक्सपीरियंस टीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपन ऑपरेशन और ये एक अलग स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। तो जरूरी है कि सर्जन रेगुलरली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तभी इसके रिजल्ट्स ओपन से हम बेटर दे पाते हैं। तो अगर आपको लेप्रोस्कोपी या ईसोफेगस कैंसर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आपके रिपोर्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल करके। थैंक यू वेरी मच।